ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा है मैट्रिसेस, इट मींस ऑब्जेक्ट, राइट है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन की बात करते हैं कि आपका डेफिनेशन क्या होता है इसका, राइट। तो डेफिनेशन हमारा जो इसका है, the arrangement of element in rectangular array is known as matrices, right। तो जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर एरे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी मैट्रिसेस बोलते हैं, राइट। यानी पंक्ति तथा स्तंभ में, पंक्ति तथा स्तंभ में अवयवों का जो व्यवस्था क्रम होता है, राइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो देखते हैं हम लोग एक जनरल मैट्रिसेस, ये आपका डेफिनेशन हो गया। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर एरे इज नोन एज मैट्रिसेस, राइट। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं। अभी कंसीडर कर लेते हैं, एक आपका क्या है? मैट्रिसेस है ए। अब हम लोग बताते हैं यहाँ पे देखिए क्या काम कर रहा है। अगर ये ए है तो ये देखिए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, किसमें लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में, और या फिर इस तरह के ब्रैकेट में राइट डाउन करते हैं। तो ये मान लेते हैं अगर हमारा ए है तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को फिलअप करते हैं रो और कॉलम में। ये लिखेगा A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे दो सफिक्स है, पहला वाला जो है वो पंक्ति की संख्या को प्रदर्शित करता है और दूसरा स्तंभ के संख्या को प्रदर्शित करता है। जो पहला है वह रो को बताता है और जो दूसरा है वो कॉलम को बताता है। फिर थोड़ा गैप देंगे, A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट A13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव, डॉट डॉट डॉट। हम मान लेते हैं हमारे पास स्तंभों की संख्या n है, तो पहली पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव। चलिए दूसरे पर स्टार्ट करते हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये दिखेगा आपका जो क्षैतिज रेखा होती है, इससे हम लोग रो बोलते हैं, यानी पंक्ति बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, और ये जो वर्टिकल लाइन बनेगी इससे हम लोग बोलेंगे कॉलम, इट मींस स्तंभ। तो A21 अगला क्या होगा? A22 दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव, और ये लास्ट में रहेगा दूसरी पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव। आगे बताइए क्या होगा? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, और फिर देखिएगा तीसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव। फिर देखिएगा डॉट 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 तीसरी पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव, और फिर देखिएगा A41 चौथी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, चौथी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, चौथी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, चौथी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव, डॉट 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 चौथी पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव। अब हमारे पास ये देखिए पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति, और ये हमारी तीसरी पंक्ति, और ये कौन सी पंक्ति? चौथी पंक्ति। हम मान लेते हैं हमारे पास पंक्तियों की संख्या n है, n पंक्तियां हैं, तो हम यहां से देख लेते हैं डॉट 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 a कितनी पंक्तियां हैं? n। तो nवीं पंक्ति पहला स्तंभ, ये लिखिएगा डॉट 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 nवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, डॉट 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 n3 nवीं पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये भी लिखिएगा nवीं पंक्ति चौथा स्तंभ, एंड ये डॉट 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 सो ऑन। ये लिखेगा nवीं पंक्ति nवां स्तंभ, और इसे क्या करेंगे? फिर रेक्टेंगुलर एरे को क्लोज कर देंगे। अब देखिएगा ये हमारा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
कैसा अवयव है? ये सामान्य अवयव है, जनरल मैट्रिसेस है। अगर ये आपका जनरल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर की हम लोग बात करें, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम is known as order of matrix. Number of row into number of column is known as order of matrix. किसी भी अवयव का जो क्रम होता है या साइज होता है वो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या होती है। देखिएगा पंक्तियों की संख्या कितनी है बताइए? पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये कौन सी है? एमवी पंक्ति है। ये देखिए m, फिर क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिएगा हमारे पास कितने स्तंभ हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और nवां, राइट है। अभी देखिए जो m गुणे n है ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव का क्रम या साइज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का आकार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा? साइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अवयव का क्रम, अवयव का क्रम। अब देखिए अवयव का क्रम कभी भी कोई पूछे तो कोई भी मैट्रिक्स यानी अवयव दिया गया हो उसमें कितनी पंक्तियां हैं गुणे कितने स्तंभ हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि आपसे पूछे कि इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे? ये जो ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्या आएगा? जो ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन आएगा उतने ही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? इनके ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा वही हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, यानी अवयव में अवयवों की संख्या बराबर उनके पंक्तियों तथा स्तंभों का गुणनफल। ओके, तो ये आप देख करते जाएंगे। इसको बोला जाए तो क्या बोलेंगे? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। ये क्या होगा? चौथी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, राइट। अब देखते हैं ये जो है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस अवयव को हम लोग संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट में ए आई जे। अब ये अवयव जो a है ये क्या है? a i j के बराबर है, लेकिन i j हमारा चेंज हो रहा है। i मींस हमारा पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कहां से चेंज हो रही है? 1 से लेकर के n तक। यहां लगा देंगे i इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 कितना तक? n तक। ये देखिए j हमारा स्तंभ होता है और j की संख्या हमारी 1 2 3 4 कितने स्तंभ है? n स्तंभ है। 1 2 3 4 डॉट 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 कितना? n तक, राइट है। तो ये देखिएगा हमारा क्या होता है? जनरल मैट्रिक्स होता है, सामान्य अवयव होता है। इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a i j here i is less than equals to m and j is less than equals to n। ये देखिएगा i हमारा क्या है? n के बराबर या m से छोटा है, j क्या है? n के बराबर या n से छोटा होगा, राइट। और ये क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा क्या होता है? जनरल मैट्रिक्स होता है। चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले एक हमारा मैट्रिक्स है B, ये देखिए हमारा है 2 3 4 5 6 7, और मैंने बोला प्रत्येक एलिमेंट के बीच में आप गैप देंगे। अगर ये गैप नहीं देंगे तो 23 बन जाएगा, राइट। अब देखिए यहां से अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, a2 की वैल्यू बताइए, यानी दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है, राइट।
एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप सेकंड रो में जाएं, दूसरी पंक्ति में आप गए, ये दूसरी पंक्ति है। दूसरे स्तंभ में जाइए, ये दूसरा स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ। तो अवयव कौन सा मिल रहा है? 6। A22 बराबर कितना हो जाएगा? 6। यदि आपसे कोई पूछे A13, यानी बताइए इसका मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो बताओ सबसे पहले किस में जाएंगे? फर्स्ट रो। ये देखिए फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा? 4 मिलेगा। ये देखिए पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एलिमेंट कौन किस पंक्ति में है, किस स्तंभ में है, पहचान जाएंगे ना। ये अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का है। यानी जब आप पंक्ति में मूव करेंगे तो पंक्तियों की संख्या नहीं बदलेगी, सिर्फ स्तंभों की संख्या बदलेगी। जब आप स्तंभ में मूव करेंगे तो स्तंभ की संख्या नहीं बदलेगी, सिर्फ पंक्तियों की संख्या बदलेगी। ये बात समझ आ गई। ये देखिएगा दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑब्यू बी का क्रम, यहां पे देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी ऑब्यू बी का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑब्यू बी का क्रम। अब आपको पता है ऑब्यू का क्रम कैसे लिखेंगे? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। देखते हैं कितनी पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या 2 गुणे स्तंभों की संख्या। स्तंभ गिनो कितना है? 1 2 3, यानी 2 गुणे कितना? 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑब्यू का क्रम। इसी को हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑब्यू का आकार। राइट। अब देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स बी, ठीक है, यानी ऑब्यू बी में क्या? ऑब्यू बी में अवयवों की संख्या। अगर आपसे कोई बोले ऑब्यू बी में अवयवों की संख्या, ये देखिए पहला है और ये क्या है? दूसरा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बताया था जब भी ऑब्यू में अवयवों की संख्या पूछा जाए तो उनके क्रम का गुणनफल ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑब्यू का क्रम कितना था? 2 गुणे 3, ये कितना आएगा? 6। तो 2 गुणे 3 हमारा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी इस ऑब्यू में हमारे पास कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या क्रम होता है। अगर हम पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल निकालेंगे तो जो गुणनफल आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, वही हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। राइट है। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और आपको मैं करा रहा हूं, आप खुद से बताएंगे। ये ऑब्यू सी है जिसमें है 2 1 3 4 6 2 1 0। अब इसमें आपसे किसी ने पूछा A23 बता दीजिए, आप क्या होगा? A23 मतलब दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो बताओ कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप सेकंड रो में जाएं, दूसरी पंक्ति में। जब आप दूसरे पंक्ति में गए, फिर तीसरा स्तंभ देखिए ये होगा, तो कौन सा अवयव दिखाई दे रहा है? 1। अगर आपसे कोई बोले A21 बताइए, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कौन सा अवयव मिल जाएगा? 6। ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ऐसा लिख करके चेक कर लो, A11 A12 A13 A14 से। यहाँ देखिए ये वाला हो जाएगा A1 A21 दूसरी पंक्ति है,
ये देखो A22, A23 और A24, राइट है। तो अब चेक कर लेंगे, A21 6 है, A23 कितना है 1 है, राइट है। बट आप क्या करेंगे, इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है, राइट है। चलिए, इसका अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे यानी क्रम पूछे, अब इसका देखो जो क्रम होगा किसका, आव्यूह सी का क्रम, इसमें बताओ पंक्ति कितनी है 2, तो पंक्तियों की संख्या पूरे स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, हमारे पास स्तंभ कितने हैं 4। अब आप इसके ऑर्डर को उल्टा मत करिएगा, यानी पहले स्तंभ मत लिखिएगा, पहले हमेशा क्या लिखा जाएगा, पंक्ति लिखा जाएगा, यानी पंक्तियों की संख्या लिखा जाएगा, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, देन आफ्टर हम लोग लिखेंगे स्तंभों की संख्या। याद रखिएगा, इनका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला हमारा क्या होना चाहिए, पंक्ति होना चाहिए, और दूसरी बार क्या आना चाहिए, स्तंभ आना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या। अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो मैंने बोला था इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 4 2 8, यानी इसमें कुल 8 अवयव हैं। चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट है। तो आपको आव्यूह समझ में आ गया होगा। आव्यूह आपका क्या होता है, ठीक है, किसी रेक्टेंगुलर एरे में, किसी रेक्टेंगुलर एरे में आपका अवयवों का जो व्यवस्था क्रम होता है उसे हम लोग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो आपका आयताकार एरे में, आयताकार एरे में अवयवों का जो व्यवस्था क्रम होता है उसी को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं, आयताकार एरे में पंक्ति तथा स्तंभ में अवयवों का व्यवस्था क्रम क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं, इसके अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं, और प्रत्येक अवयव के साथ 2 सफिक्स होते हैं, राइट, यानी 2 प्रत्यय होते हैं। और पहला जो प्रत्यय होता है, जो पहला सफिक्स होता है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा होता है वो क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगला आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का क्रम। तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या क्या कहलाती है, आव्यूह का क्रम कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे किसी आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, तो आप क्या करिए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल ले लीजिए, और जो गुणनफल आएगा इसका प्रोडक्ट आएगा, उतने ही एलिमेंट होंगे, ओके। अब ये देखिएगा, जो ए आई जे है, ये जो पहला वाला सफिक्स है आई, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, राइट। और ये जो दूसरा वाला है ये हमारा क्या करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्तंभों की संख्या को, राइट। ये देखिए स्तंभ की संख्या को, और ये क्या करता है, पंक्ति की संख्या को प्रदर्शित करता है। आप इसे फास्ट राइट डाउन करें, ओके, आप इसे पॉज करके भी राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। क्या है, आव्यूह के प्रकार। अब देखिएगा, जब हम आव्यूह के प्रकार की बात करते हैं, हमारे पास कई टाइप्स के आव्यूह होते हैं, कई प्रकार के आव्यूह हैं, राइट। अब डिपेंड हमारा क्या करता है, इस m और n पे डिपेंड करता है, राइट। अब देखिएगा, पहला हमारा जो आव्यूह होता है हमारा ये है रो मैट्रिक्स। कौन सा है, रो मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स मीन्स होता है पंक्ति आव्यूह। क्या होता है? पंक्ति आव्यूह। अब देखिएगा, अगर हम पंक्ति आव्यूह की बात करें तो देखते हैं पंक्ति आव्यूह क्या होता है। यदि किसी भी आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति हो, कितनी पंक्ति हो? एक पंक्ति हो, और कितने भी स्तंभ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। इफ इन ए मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज रो मैट्रिक्स। राइट, यानी सिर्फ एक रो होना चाहिए और कितने भी कॉलम हो तो उसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम रो के नंबर को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम के नंबर को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी पंक्तियों की संख्या m से, तो ये देखो पंक्ति हमारा जो होगा ये कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए सिर्फ, यानी n बराबर एक होना चाहिए और n कुछ भी होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि n बराबर एक तो हमारा जो आव्यूह होगा तो क्या कहलाएगा? बताइएगा, पंक्ति आव्यूह। यदि n बराबर एक तो आव्यूह क्या होगा? तो आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। पंक्ति आव्यूह होगा। राइट, यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या एक होगी तो हमारा आव्यूह कैसा आव्यूह होगा? पंक्ति आव्यूह होगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे हमने एक आव्यूह A ले रखा है, इसके एलिमेंट है A, B और C। अब आपसे इसका क्रम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। और कभी भी जो क्रम होता है वो आव्यूह की ना डाउन साइड में लिखा जाता है, नीचे की तरफ लिखा जाता है। राइट, तो राइट बिलो कॉर्नर पे लिखा जाता है। यहाँ पे देखो कितने आपके रो हैं? एक, सिर्फ ये एक गुणे स्तंभ 1 2 3, तो 1 गुणे 3। अगर कभी भी पंक्तियों की संख्या एक हो जाएगी तो आव्यूह क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं, B है, ये देखिए हमारा कितना है? 2 0 7 9। अब आपसे पूछा जाए इस आव्यूह का क्रम बताइए, तो ये देखो एक ही पंक्ति है तो एक गुणे स्तंभ बोले 1 2 3 4, तो कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं, यानी इसका जो क्रम होगा 1 गुणे 4 होगा। राइट, ये देखिए जो हमारे ऐसे आव्यूह होंगे इन्हें हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। चलिए दूसरे पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा है वो हमारा है स्तंभ आव्यूह। कौन सा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह। ओके, चलिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स, कौन सा? कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। राइट, अब देखते हैं आपका जो स्तंभ आव्यूह होता है वो क्या होता है। अगर आपको पंक्ति आव्यूह कब होगा? जब पंक्तियों की संख्या एक होती है। तो आप बताएं स्तंभ आव्यूह कब होगा? जब स्तंभों की संख्या एक होगी। यहां से लिख देते हैं इफ, यानी यदि n is equals to 1 then matrix is known as, if n is equals to 1 then matrix is known as column matrix। यदि n मींस हमारा क्या होता था? स्तंभों की संख्या। यदि स्तंभों की संख्या एक हो तो आव्यूह हमारा क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। यदि n बराबर 1 तो आव्यूह स्तंभ आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह? स्तंभ आव्यूह होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ।
एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, एक हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेते हैं C, और ये जो हमारा C मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स हैं A, B और C। अब यहाँ से इसका अगर आपसे कोई क्रम पूछे, यहाँ पे देखिएगा कितनी पंक्तियां हैं, 1, 2 और 3, तो 3 पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। कितने स्तंभ हैं? एक ही स्तंभ है, तो 3 गुणे 1, तो स्तंभों की संख्या जब भी 1 होगी तो हमारा जो अवयव होगा उसे हम लोग बोलेंगे कौन सा अवयव? बताइएगा, स्तंभ अवयव। अगला देखिएगा 3, 4, 5, 6। अब आपसे पूछे ये अवयव कैसा अवयव है, तो आप बताएंगे सबसे पहले इसका क्रम देखिए कितना, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, यानी 4 पंक्तियां हैं गुणे। स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है, यानी 4 × 1। और जब भी स्तंभों की संख्या 1 होगी तो हमारा अवयव कैसा अवयव कहलाएगा? स्तंभ अवयव कहलाएगा। चलिए थर्ड पे आते हैं हम लोग, जो हमारा तीसरा अवयव है प्रकार पे, शून्य अवयव। कैसा अवयव है? शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। 0 R नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो 0 और नल मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव या रिक्त अवयव, शून्य या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव। अब देखते हैं जो हमारा शून्य अवयव या रिक्त अवयव होता है, if all the elements of a matrix is 0 then the matrix is known as zero matrix। यदि किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइएगा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, यदि किसी भी अवयव के सभी अवयव शून्य हों तो उस अवयव को हम लोग बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव या रिक्त अवयव। If all the elements of a matrix is 0, then that type of the matrix is known as zero matrix। ये देखिएगा, ये हमारा एक जीरो मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो 3 × 3 है। दूसरी चीज, किसी भी जो नल मैट्रिक्स को होता है, नल मैट्रिक्स को 0 या O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O, या फिर आप इसे 0 समझ सकते हैं। O से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं, राइट है, प्रदर्शित करते हैं। किसको? नल मैट्रिक्स को। किससे प्रदर्शित करते हैं? O से या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट है। चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिएगा, अगर हम आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, इट मींस वर्ग अवयव। कौन सा अवयव? वर्ग अवयव। अब हम लोग देखते हैं वर्ग अवयव क्या होता है। वर्ग नाम से ही क्लियर है कि हमारा जो पंक्ति होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दैट टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी भी अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी तो वह अवयव हमारा क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी वर्ग अवयव कहलाएगा, ठीक है। इफ m is equals to n, यदि m बराबर n, then matrix is known as square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि m बराबर n तो अवयव वर्ग अवयव कहलाएगा। यदि m बराबर n
तब आव्यूह क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम इसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई हमारा मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 6 0। तो इस आव्यूह में देखेंगे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दो पंक्ति गुणे पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये हमारा जो आव्यूह होगा वर्ग आव्यूह होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स कोई बी है और यहाँ पे देखते हैं ये हमारा क्या है, ए बी सी ई एफ जी एच जी ई। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें कितनी पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति गुणे कितने कॉलम है, स्तंभ है 1 2 3। यहाँ पे भी देखिएगा पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो इस स्थिति में जो हमारा आव्यूह होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं फिफ्थ हमारा जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मींस होता है आयताकार आव्यूह। कौन सा आव्यूह, आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह। अब देखिएगा अगर हम आपसे आयताकार आव्यूह की बात करें तो आयताकार आव्यूह तब होगा जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। आयत में आपने देखा होगा लंबाई और चौड़ाई होती है, लेंथ और विड्थ होता है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा स्क्वायर बन जाता है, यानी यदि m बराबर n नहीं हो, इफ m इज नॉट इक्वल्स टू n, यदि m n के बराबर नहीं हो, यदि m इज नॉट इक्वल्स टू n, तब आव्यूह क्या कहलाएगा, आयताकार आव्यूह कहलाएगा। आयताकार आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है, यदि m n के बराबर नहीं हो, if m is not equals to n, then matrix is known as rectangular matrix। राइट डाउन कर सकते हैं हम, if m is not equals to n, then matrix is known as rectangular matrix। For example, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं एक हमारा है मैट्रिक्स D जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 3 1 0। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या बताइए कितनी है, 1 2 3। यहाँ पे कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ है। क्या यहाँ पे m और n बराबर है, नहीं है, और जब m और n बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, आयताकार आव्यूह। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं E की। ये देखते हैं हमारे पास है 2 4 6 7 6, अगला 0 2 1 9। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, आयताकार आव्यूह होगा। और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसके। देखिएगा एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं F। ये देखिएगा 2 3 4 5 0 -1। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कितने पंक्ति हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो, तो फर्स्ट रो प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति, तो 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ की बात करें तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, यानी
प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ। ये देखिए क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। और जब नहीं है तो अवयव क्या कहलाएगा? आयताकार अवयव। एक और हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं जी। ये देखिएगा हमारा है 2 1 5 6 7 9 4 3 0 -1 -5 1। अब देखते हैं यहाँ पे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या कितनी? 4। गुणे स्तंभों की संख्या 1 2 और 3। तो 4 गुणे 3। तो ये भी देखिएगा हमारा जो अवयव है ये भी कैसा होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार अवयव होगा। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करें पहले।